हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है भाई, हम रोज़ाना आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपके आरपीएफ के प्रीवियस ईयर और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो का आपका आरपीएफ बार बार पूछता रहता है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको पता है भैया, दिल्ली पुलिस के लिए, क्या दिल्ली पुलिस के लिए और आपके आरपीएफ पुलिस के लिए, तो दोनों के लिए आपके सेम क्वेश्चन रहते हैं। उन्हीं को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। चलेगा, पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो लिया था भैया, आपको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था। वो हुआ था आपका ब्राज़ीलिया, क्या ब्राज़ीलिया, जो कि आपकी ब्राज़ील की, किसकी, ब्राज़ील की राजधानी है। किसकी राजधानी भैया, ये आपकी ब्राज़ील की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, देखो, दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर लो या फिर आप आरपीएफ के लिए तैयारी कर लो, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं और दोनों का सिलेबस एक ही रहता है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थर से बने या मुक्त स्मारकों को संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेगा, क्या है, लिथिक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, डिस डिस्कस थ्रो इवेंट के संदर्भ में महिलाओं के लिए मेटल डिस्क का वजन कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन 1817 के पाइका विद्रोह के नेता थे। अगर पाइका विद्रोह के बारे में बात हो रही है तो बक्सी जगबंधु, क्या हो जाएगा, बक्सी जगबंधु विद्याधर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो पाइका विद्रोह होता है आपका 1817 में। 1857 में क्या होता है भैया, 1857 में जो आपके क्रांति, क्या है, 1857 में क्रांति हुई थी, जो कि आपकी शुरू कहाँ से हुई थी, शुरू हुई थी भैया आपकी मेरठ से। अगर इसकी नींव के बारे में बात की जाए कि नींव कहाँ से पड़ी हुई थी, तो बैरकपुर से इसकी नींव पड़ी हुई थी। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1998 में किए गए थे। अच्छा, आपसे पूछा जाए, क्या है, आपसे पूछा जाए जो आपका भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका है, इन दोनों को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, तो पाक जल डमरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पाक जल डमरू, जल डमरू मध्य इसको अलग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में है। राजस्थान के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाएगा आपका ब्यावर, क्या है, ब्यावर आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अच्छा, राजस्थान के बारे में बात की जाए कि भैया राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर ये आपका पहला स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान, मतलब जमीन सबसे ज़्यादा किस पर है, तो जमीन सबसे ज़्यादा आपकी राजस्थान पर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, रंगराजन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना के माध्यम से 2005 में निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। नीति आयोग को तो ध्यान में रखना भैया, जो नीति आयोग, योजना आयोग को, क्या है, योजना आयोग से नीति आयोग कब बनाई गई थी, तो 1 जनवरी 2015 में। कब,
1 जनवरी 2015 में योजना आयोग से नीति आयोग बनाई गई थी। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हो जाएंगे आपके पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। वित्त आयोग को ध्यान रखना, जो आपके वित्त मंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी आपके वित्त मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। अब विंध्य श्रेणी के बारे में बात की जा रही है, तो वो निकलती है आपकी बेतवा नदी। कौन सी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा भाई, कर्नाटक में स्थित भद्रावती मुख्य रूप से अपने के लिए प्रसिद्ध है। वो भद्रावती है वो आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, एस जयशंकर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, द इंडिया वे स्ट्रेट जी फॉर ए अनस्ट्रेन वर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा मैं आपसे पूछ लूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपको इसमें बताना है, मैं आपसे पूछूं भारत की खोज क्या है, आपसे पूछ ली जाए कि भारत की क्या हो जाएगा, भारत की खोज है ये किसने की थी। भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज की थी भैया आपके किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की खोज की थी। मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अच्छा, एक यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया एक आपका क्या है, एक अखबार चला था, पुस्तक चली थी, ये किसके द्वारा भैया, एम के गांधी, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी, एम जी गांधी, तो महात्मा गांधी द्वारा ये चलाई गई थी। ठीक है, एक स्वराज हिंद, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, स्वराज हिंद के बारे में बात की जाए, स्वराज हिंद किसके द्वारा, तो एम जी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, ये भी आपकी चलाई गई थी। आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है गोदान के बारे में, क्या है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोदान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी आपके गोदान के लेखक हो जाएंगे। और इनकी एक पुस्तक और है, वो हो जाएगी आपकी गबन। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये दोनों की दोनों पुस्तक। एक आपकी पुस्तक पूछी जाती है हर्षचरित, कौन सी है, हर्षचरित भैया, हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे आपके बाण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बाण भट्ट हो जाएंगे। और बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर आपसे इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे कलहड़ के बारे में पूछा जाए, क्या है, कलहड़ के बारे में कि भाई कलहड़ की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी हिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि कश्मीर के राजाओं का उसमें वर्णन है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का शिलालेख है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हाथी गुफा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है। 1919 में, ठीक है, यह ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट पारित होना। और 1919 में एक घटना और की गई थी, जलियांवाला हत्याकांड। कौन सा है, जलियांवाला हत्याकांड भी आपका कब हुआ था, 1919 में होता है। और यहीं पर आपके कितने व्यक्ति मारे गए थे, तो 379 व्यक्ति यहाँ पर मारे गए थे। ये श्रेय किसको जाता है, तो जनरल डायर को जाता है। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली मारने का आदेश दिया था। कहाँ पर हुआ था ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसको और ध्यान में रखना, जलियांवाले हत्याकांड में जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगस्त 2020 तक भारत सरकार निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अलसी के बीज। कैसे, अलसी के बीज, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है।
अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीकी ओपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी द विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। राजीव गांधी के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाएंगे आपके मनिका बन्ना हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मनिका बन्ना हो जाएंगी। विराट कोहली आपके किससे संबंधित है भैया? क्रिकेट से संबंधित है विराट कोहली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ती है और ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन है गणपति उत्सव की शुरुआत द्वारा 1993 में कहाँ की गई थी। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर भाई डी इस पर राइट आंसर लगा ला। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फुटबॉल से संबंधित हैं। फुटबॉल से भाई कौन संबंधित है? तो मैंने आपको पिछले भाई क्लास में बताया था कि कौन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी संतोष ट्रॉफी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी हो जाएगी। डूरंड कप के बारे में बात की जाएगी। डूरंड कप है आपका, वो किससे संबंधित है? आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2019 में डैनी कैप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को दबा लेना है और ऑल पर क्लिक कर लेना है ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।